तो बस जस्ट थोड़ी ही देर में मीडिया महाकुंभ की चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि मीडिया का महाकुंभ आप जानते हैं कि बहुत बड़ा आयोजन समाचार क्यारी द्वारा किया जा रहा है। ये अब 28, 29 और 30 मई का, और ये सिल्वर जुबली भी समाचार क्यारी के द्वारा मनाया जा रहा है। और बादली में रहकर एक गांव से शुरुआत हुई थी समाचार क्यारी की, तो ये भी भारत के पत्रकारों के लिए है कि एक गांव से अलग जगाकर सकारात्मक पत्रकारिता को देश के अन्य भागों तक पहुंचाया गया है। और बेमिसाल 25 साल ये जो है खिताब जो है समाचार क्यारी को मिला है, जो कि राष्ट्रीय हिंदी दैनिक, ये साप्ताहिक अखबार से शुरू होकर राष्ट्रीय हिंदी दैनिक समाचार पत्र बना और अब राष्ट्र गौरव अवार्ड 2022 को लेकर ये उपस्थित हो गया है। जी एनडीएमसी में आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित संजय शर्मा, जो ब्यूरो प्रमुख हैं समाचार क्यारी के, माननीय एमएस बिट्टा साहब एनडीएमसी कार्यक्रम में हम लोगों को मुख्य अतिथि थे, उन्होंने सम्मानित किया था। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और चंडीगढ़ से ये प्रकाशित समाचार क्यारी है। और अब हम लोग बातचीत मीडिया महाकुंभ की करने जा रहे हैं। तो राजेश शर्मा जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद है पत्रकारों की तरफ से, खास करके आरजेएस पॉजिटिव मीडिया की तरफ से। सबसे पहले आप एक काम करेंगे जी कि इस मीडिया महाकुंभ का लोगो आपके हाथों से अनावरण किया जाएगा। अरे मीडिया महाकुंभ का आप समाचार क्यारी परिवार से बहुत सालों जुड़े हैं जी। अब संजय जो भी संभालेंगे आपके हाथों से। आरजेएस राष्ट्रीय सकारात्मकता मिशन के राष्ट्रीय संयोजक उदय कुमार मन्ना जी, जो मीडिया महाकुंभ 2022 का लोगो जारी कर रहे हैं, आदरणीय संपादक श्रीमान राजेश कुमार जी, और ये लोगो जारी कर रहे हैं मीडिया महाकुंभ 2022। ये सभी पत्रकारों की तरफ से इस तरह की भावना जो है वो राजेश शर्मा जी में ही हो सकती है। सम्मान देना अगर सीखना है तो राजेश कुमार जी से सीखा जाए। जिस तरह से इन्होंने पत्रकारों को जोड़ा है और छोटी चीजों को किस तरह से ये बड़े शालीनता के साथ प्रस्तुत करते हैं, ये भी सीखा जा सकता है। अपने आप में समाज को यही सकारात्मक संदेश देने का सकारात्मक भारत आंदोलन शुरू किया गया है। 6.5 साल से ये चल रहा है। और जिस तरह से गांव के लोगों को आपने जोड़ा है, गांव के भाई बहन जो है वो किस तरह से बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं, जिसमें मुझे याद आ रहा है कि एनडीएमसी का कार्यक्रम 2018 में किया गया था, अगस्त 2018। उसके बाद आपने भी यहाँ पर कार्यक्रम किया था और हजारों की संख्या में बादली में आए थे, लोग आए थे। तो इस तरह से, और तिरंगे का सम्मान अगर सीखना है, हमारे सभी भाई बहन जो हैं, ये पूरे देश को आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग जो है इस तरह से तिरंगे को लेकर आ रहे हैं। ये तिरंगा जो है, ये सब आरजेएस फैमिली के भाई बहन इसके महत्व को समझते हैं। और ये आरजेएस स्टार राजेश शर्मा जी, ब्यूरो प्रमुख समाचार क्यारी, और तमाम लोग, ये पूरे भारत को एकजुट करने का तिरंगा है। यही एक चीज है जो पूरे भारत को एक सूत्र में जोड़ सकता है। जी अब ये फोटो सेशन में हम लोग आ रहे हैं। इस तिरंगे की रक्षा करने के लिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो ये जोश जो है राजेश शर्मा जी में आप देख रहे हैं। और आरजेएस की सकारात्मक भारत उदय यात्रा जो है वो चल रही है। जी तो अब हम लोग
कुमारी नेहा गुलिया है जो राष्ट्रपति अवार्डेड है एनजीओ को लेकर के, और तमाम जो सामाजिक गतिविधियां उनको लेकर के वो भी राष्ट्रीय ध्वज भेंट कर रही है। आरजेएस के संयोजक उदय कुमार मन्ना जी, साथ में संपादक श्रीमान राजेश कुमार जी। कुमारी नेहा गुलिया राष्ट्रपति अवार्डेड, बादली क्षेत्र हरियाणा की बेटी और भारत की आन बान शान कुमारी नेहा गुलिया। धन्यवाद बेटे, आगे बढ़ते रहे आप। अब आइए हिंदी पत्रकारिता पर बातचीत कर लिया जाए। मीडिया महाकुंभ क्या है, क्या सोचकर शुरू किया गया है। और रमीज आयाम जी, राजेश शर्मा जी से आप मिल रहे हैं। तो राजेश शर्मा जी, सबसे पहले तो समाचार क्यारी के 25 साल पूरे करने पर आपको बधाई हो पूरे आरजेएस फैमिली की तरफ से। और चूंकि आरजेएस फैमिली में आप भी दोनों भाई और पूरा परिवार जुड़ा हुआ है, और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर देश को बताना कि पत्रकारिता को लेकर जो लोग तरह तरह की आवाजें उठाते हैं, आपने तो पूरे अपने परिवार और फिर समाज को भी जोड़कर समाचार क्यारी के 25 साल ये बेमिसाल बनाया है। जी, सबसे पहला सवाल आपका कि मीडिया महाकुंभ 2022 क्या है। मीडिया महाकुंभ 2022, मीडिया महाकुंभ 2022 में देश भर से, उत्तरी भारत के लगभग सभी प्रदेशों से मीडिया दिग्गज, मीडिया जगत से जुड़े हुए सभी हमारे आदरणीय भाई बहन हिस्सा ले रहे हैं। 28 मई 2022, 29 मई 2022 और 30 मई 3 दिन का ये अधिवेशन है। 2 रात और 3 दिन सभी भाई बहनों के लिए मुफ्त आवास और मुफ्त भोजन की व्यवस्था की गई है। एक गूगल पे हमने लोगों किया था, उसमें अप्लाई कर सकते थे आप लोग। अभी तो उस समय, आज लास्ट डेट है, वो जा चुका है। जिन लोगों ने अप्लाई किया है उनको कल ये लिस्ट जारी की जाएगी। मीडिया महाकुंभ क्या है ये, इसमें अभी उदय मन्ना जी ने कहा कि मीडिया की आज क्या स्थिति है या पत्रकार बंधुओं को लोग क्या सोचते हैं, इससे कोई पत्रकार साथी कोई अनभिज्ञ नहीं है। मीडिया की इस स्थिति और हालात को देखते हुए इस मीडिया महाकुंभ का आयोजन किया गया है। आज मीडिया की स्थिति हमारे देश में है, लोगों में जो गलतफहमियां मीडिया के प्रति पैदा हुई हैं, मेरा यह मानना है कि मीडिया के बिना ये देश चल नहीं सकता। इस देश को आजाद कराने से लेकर आज वर्तमान भारत की इस स्थिति तक मीडिया बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन कुछ लोगों ने, कुछ ऐसे हाथों में मीडिया चली गई है जिससे पूरी मीडिया का आज आम जनमानस की नजर में दोयम दर्जा हो गया है, सेकेंडरी मानते हैं, संदिग्ध, डाउटफुल। इस महाकुंभ में देश से आए बड़े बड़े साथी, दिग्गज मीडिया दिग्गज पत्रकार राष्ट्र निर्माण में मीडिया की भूमिका, इस पर चर्चा करेंगे और ये बताएंगे कि इस देश के निर्माण में मीडिया ने क्या भूमिका की है और वर्तमान में जो देश चल रहा है इसमें मीडिया क्या कर सकती है, इस पर चर्चा करेंगे। मीडिया के प्रति लोगों के दिलों में एक संदेह, एक गलतफहमी या जो दुष्प्रचार है वो सब भ्रांतियां दूर करेंगे। मीडिया को आज राजनीति ने या समाज के विभिन्न लोगों ने कहां पहुंचाया है, क्या स्थिति बनाई है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है, इन सभी पर चर्चा करने के लिए मीडिया महाकुंभ 2022 का आयोजन किया जा रहा है। दूसरा, राष्ट्र गौरव अवार्ड। राष्ट्र निर्माण में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को राष्ट्र गौरव अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। सम्मानित क्यों किया जाएगा? एक अच्छे राष्ट्र निर्माण करने के लिए अच्छे लोगों का होना बहुत आवश्यकता है। लोग अच्छे कैसे होंगे? अच्छे लोगों को सम्मान देकर, उनको प्लेटफॉर्म देकर, उनकी समाज में चर्चा करके जो हमारे युवा बच्चे हैं, युवा पीढ़ी है, उनका हौसला बढ़ाना, उनको बताना, अच्छे कार्य करने का सम्मान मिलता है। तो मेरा ये मानना है अच्छे लोगों को सम्मान देकर हम श्रेष्ठ भारत निर्माण करने में एक अहम भूमिका या पॉजिटिव इंडिया करने में एक अच्छा सकारात्मक हमारा प्रयास है। 2 प्रयास लेकर हम मीडिया महाकुंभ का आयोजन कर रहे हैं। फर्स्ट, मीडिया के प्रति गलतफहमी या मीडिया के प्रति लोगों का नजरिया ये साफ करना और इस भारत राष्ट्र निर्माण में
मीडिया की क्या भूमिका है, इस पर चर्चा करना है। समाज में उत्कृष्ट लोगों को राष्ट्र गौरव अवार्ड से सम्मानित करके इस देश के राष्ट्र निर्माण में एक अपना फर्ज अदा करना। तो देखिए, इतनी बड़ी और सारगर्भित सार्थक बातों को लेकर राजेश शर्मा जी समाज में आए, लेकिन राजेश शर्मा जी 25 साल का जो सफर तय किए, जब शून्य से आपने शुरू किया था, क्या आपका बैकग्राउंड रहा है पत्रकारिता का, क्या क्या चुनौतियां आई हैं, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां से फिर रास्ते निकलेंगे नई पीढ़ियों के लिए। और आपने अपने परिवार को किसी और प्रोफेशन में न डालकर पत्रकारिता में ही रखा, तो इसकी क्या वजह रही? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने, ये सवाल मुझे आज से 25 साल पीछे खींच के ले गया। बादली की इस धरती से, इस माटी से समाचार कैरी का जन्म हुआ है। हरियाणा के इस गांव बादली से समाचार कैरी की यात्रा आरंभ हुई। संजय शर्मा को पत्रकारिता का जुनून है। 25 साल से पहले भी समाचार कैरी के जो समाचार कैरी गुरु संजय शर्मा है, वो किसी अखबार में काम करते थे, उन्होंने पत्रकारिता ज्वाइन की थी। इनका जुनून देखते हुए, इनके अंदर तो देश प्रेम, जो योग्यता, जो किसी बात को उजागर करने की है, इससे प्रभावित हम हुए। देश प्रेम हमारे खून में है, देश के प्रति सोचना हमारे नस नस में, हमारे खून खून में है। तो बादली की इस माटी से समाचार कैरी ने जन्म लिया। इसके बाद दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचकर हरियाणा से दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल, आज समाचार कैरी 5 राज्यों से प्रकाशित किया जाता है। समाचार कैरी यूट्यूब चैनल है जिसके लगभग 1 लाख सब्सक्राइबर हैं और 4 करोड़ 80 लाख लोगों तक पहुंच बनाई है। मीडिया के वो आज सब साधन हमारे पास हैं। हमारा ट्विटर है, हमारा फेसबुक है, हमारा यूट्यूब है, हमारे पास पोर्टल है और 3 अखबार हैं, 2 साप्ताहिक समाचार पत्र हैं, 1 दैनिक समाचार पत्र है। इस 25 साल की यात्रा में बड़े बड़े कटु अनुभव हमने किए। 4 बार सरकार से सामना, सरकार के आमने सामने सामाजिक मुद्दों को लेकर, आम जनमानस की आवाज को लेकर, उनको न्याय दिलाने को लेकर समाचार कैरी को 4 बार सरकार से टक्कर लेनी पड़ी है। और आपको खुशी होगी, 4 बार जीत समाचार कैरी की हुई है। आपकी 4 बार सरकार को झुकाकर समाचार कैरी ने हर उस गरीब आदमी का, विकास की लाइन में खड़े पीछे वाले व्यक्ति का साथ दिया। 25 साल में समाचार कैरी पर कोई पीक पत्रकारिता, कोई छोटी पत्रकारिता, कोई आरोप, 1 पैसे का किसी घटिया बात का कोई आरोप लगा नहीं पाया। ये हमारा गर्व और गौरव की बात है। हमने समाज की हर उस आवाज को, दबी हुई आवाज को, जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया, उसको समाज के सामने, सरकार के सामने, जहां तक वो निर्णय तक पहुंचती है, वहां तक लाने का एक अथक प्रयास किया है। आज 6 साल पहले, 6.5 साल पहले उदय मन्ना जी भी इस ऑफिस में आए थे। ये भी एक बहुत अच्छा मिशन चला रहे हैं, पॉजिटिव मीडिया, पॉजिटिव इंडिया, सकारात्मक भारत। कितना अच्छा शब्द, पॉजिटिविटी, सकारात्मक। जो व्यक्ति सकारात्मक है उसके अंदर नेगेटिव ऊर्जा कभी आ नहीं सकती। कितना भी बुरा हो, वो कभी किसी का बुरा सोच नहीं सकते। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सकारात्मक व्यक्ति कभी जीवन में दुखी नहीं हो सकता। इसलिए हर इंसान को सकारात्मक होना बहुत जरूरी है। ये सकारात्मकता सुख देती है, शांति देती है, विकास देती है। पॉजिटिविटी से सुख मिलता है, शांति मिलती है, विकास मिलता है। तो पॉजिटिव मीडिया, पॉजिटिव इंडिया। 6.5 साल पहले हमने इस मिशन पे, हम पॉजिटिव पहले भी थे, ये सोच थी हमारी, बट मन्ना जी के मिलने के बाद उस लो में घी डल गया, वो और भी तेज तेज चलने लगी। हम इनसे मिलने के बाद हर साल 4 कार्यक्रम हमने शुरू किए। 15 अगस्त को बादली गांव में तिरंगा यात्रा होती है। पहली तिरंगा यात्रा में लगभग 5000 लोगों ने 3 किलोमीटर तक उन समाज की हस्तियों को, शहीद परिवारों को, शिक्षा जगत से, खेल जगत से, पत्रकार जगत से बड़े बड़े ट्रेलियों में जिप्सी में बैठाते हैं, उनको माला पहनाते हैं, उनका सम्मान करते हैं। और उनके पीछे हजारों हमारे गांव के, देहात के भाई, देशभक्त भाई डीजे की आवाज पर देशभक्ति के गाने गाते हुए, देश का एक जीवों में प्रेम बढ़ाते हुए 3 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। तो हम अपने गांव से लेकर सभी लोगों का
हौसला बढ़ाते हैं, देश के प्रति में प्रेम बढ़ाते हैं, एक पॉजिटिविटी सकारात्मक भारत बनाने का एक अथक प्रयास कर रहे हैं। पिछले 5 साल से एक और अच्छी बात है, अच्छी बात यह है कि हमारे द्वारा आरंभ की गई तिरंगा यात्रा जो समाचार कैरे ने बादली से शुरू की थी, एक बहुत बड़े विशाल जनसमूह के रूप में, आज वो हरियाणा सरकार ने पूरे हरियाणा में पिछले साल तिरंगा यात्रा मनाई गई थी। और हरियाणा सरकार के मंत्रियों से मैंने बात की तो उन्होंने स्वयं कहा था, हाँ राजेश जी, हम आपसे प्रेरित होकर, आपसे शिक्षा लेकर ही हमने आपकी इस यात्रा को पूरे हरियाणा की तिरंगा यात्रा बनाया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे गर्व और गौरव है कि आप उदय मन्ना जी जैसे साथी आए, इन्होंने इस भाव को बढ़ाया और वो इतना बढ़ाया कि इनके द्वारा शुरू की गई सकारात्मक भारत की यात्रा हरियाणा से शुरू होकर पूरे हरियाणा में नहीं, अब तो गुजरात में भी है, दिल्ली में भी देखने को मिली है। तो हमें गर्व है कि हरियाणा में समाचार कैरे द्वारा शुरू की गई तिरंगा यात्रा आज पूरे हरियाणा से लेकर गुजरात, दिल्ली और देश के अन्य क्षेत्रों में भी 26 जनवरी, 15 अगस्त या ऐसे कोई आयोजन पर तिरंगा यात्रा देखने को मिलती है। और हमने इस मौके पर आज से 5 साल पहले 1060 पत्रकार और समाज सेवी के साथ एक साल में हम लगभग 2000 के आसपास लोगों को सम्मानित, उन लोगों को सम्मानित करते हैं 4 मौके पर। 15 अगस्त, 26 जनवरी, हिंदी पत्रकारिता दिवस के ऊपर हम लोगों को सम्मानित करते हैं। हमारा मिशन ये है, इस देश के युवा जो गांव देहात पिछड़े वर्गों में रहते हैं, जिनकी मीडिया की पहुंच कम है, जहां लोगों तक नहीं पहुंच पाते, उनके उस गुण को, उस योग्यता को जनता को, सरकार को, उन लोगों को दिखाएं और देश का विकास हो, अच्छे बच्चे आगे आए, अच्छे समाज का निर्माण हो, जहाँ जातिवादी, क्षेत्रवाद, धर्म कुछ ना हो और सिर्फ हिंदुस्तान भारत का हो, ऐसे बात का निर्माण हम चाहते हैं। और एक लक्ष्य था कि भय भ्रष्टाचार मुक्त भारत, ये लिखा हुआ है, भय भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना लेकर बादली की मिट्टी से समाचार कैरे निकली थी कि भय भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना लेकर हम चले थे। हम उसमें कितने सफल हुए हैं इसका आकलन हम तो नहीं कर सकते, शायद प्रयास जारी है, अब ये सपना कभी तो पूरा होगा। जी राजेश शर्मा जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सोच है और यही जो सकारात्मक सार्थक सोच है वो भारतवासियों तक आप फैलाने में मीडिया के माध्यम से या फिर जगह जगह जो बैठकें करते हैं उसके माध्यम से पहुंचा रहे हैं। अब जब मीडिया महाकुंभ 3 दिवसीय आपने इतना विशाल राष्ट्रीय स्तर पर कर रहे हैं, प्रचार प्रसार भी इसका काफ़ी हो रहा है, बड़े बड़े जो टॉप लेवल के लोग हैं उनके साथ आपकी मीटिंग भी हो रही है, तो इसमें जो आपकी जो सोच थी कि इस मीडिया महाकुंभ को ऐसा करेंगे, समाज से जब मिले और अपनी बातों को बताए तो समाज की तरफ से किस तरह की प्रतिक्रिया आई और आपको चुनौतियों का किस तरह का सामना करना पड़ा? यस, बहुत ही अच्छा सवाल है, रियल में दिल खुश हो गया। मैं आपको बताऊं, हमारे हिंदुस्तान में देशभक्ति की कमी नहीं है। हमारे हिंदुस्तान के लोग बहुत देशभक्त हैं, उनके अंदर जातिवादी भी नहीं है, क्षेत्रवाद भी नहीं है, धर्मवाद भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ देश की राजनीति ने राजनीतिक स्वार्थ हल करने के लिए हमें इन चीजों में बांट रखा है कि तेरी जाति ये, तेरा धर्म ये, तेरा क्षेत्र ये। हिंदुस्तान का लोग, भारत के लोग बहुत अच्छे हैं, उनके अंदर देश के प्रति अटूट कूट के प्रेम भरा हुआ है। सिर्फ उस लोग को जगाने वाला आदमी चाहिए, या कोई धर्म, क्षेत्र, जातिवाद कुछ भी नहीं था। लेकिन अब राजनीति बहुत इस देश पे आ गई है, हर आम आदमी बिना राजनीति हस्तक्षेप के कोई कार्य कर नहीं सकता। उसको इतना जकड़ दिया गया है, इतना पीस दिया गया है कि उनके सहमति, उनकी सहायता, उनके बिना वो चल नहीं सकता। उन पर आश्रित हो गए हैं, इसलिए उनको इतना कमजोर करके जाति, धर्म, क्षेत्र में डिवाइड कर दिया। और मैं ये कहूँगा, आज आपने मेरा एक तार छेड़ दिया है कि एक तो अंग्रेज थे जो हमें धर्मों में बांट के चले गए, उनके जाने के बाद इस देश में काले अंग्रेज आए हैं जो सत्ता पर बैठे हुए हैं। उन्होंने हमें जातियों में विभाजित कर दिया, ये हरिजन है, ये ब्राह्मण है, ये जाट है, ये नाई है, ये धोबी है। क्यों बांटा गया हमें? क्योंकि उनको सत्ता चाहिए थी। उन्होंने सत्ता पाने के लिए हम हिंदुओं को भी, एक धर्म को भी जातियों में बांट दिया है। अब सिर्फ एक ही बात बची है, ये छोटा भाई है, ये बड़ा भाई है, ये ताऊ का लड़का है। उस समय अगर रहा ना तो ऐसी राजनीति चलती रही तो
तो एक दिन हमें राजनीतिक लाभ लेने के लिए हमें वहां तक भी बांटते होंगे। जनता को जागना होगा। हमारी जनता बहुत सीधी, बहुत भाली, बहुत ही देश के प्रति अटूट प्रेम उनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। लेकिन राजनेताओं ने राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करने के लिए हमारी जनता को बंदी बना लिया है, शिक्षित नहीं होने देते। क्योंकि अगर जनता शिक्षित होगी तो क्या होगा, सत्ता गलत आदमी पा नहीं पाएगा। इस देश में राजनेताओं के बच्चे जो यहां असफल होते हैं, पैसे के दम पर बाहर देश में डिग्री लेके आते हैं MBBS की, और उनके बाप के द्वारा 2 नंबर की कमाई करके जो हॉस्पिटल बनाए जाते हैं उनमें आके डॉक्टर बनते हैं। और हिंदुस्तान के गरीब बच्चे जो शिक्षा के दम पर डिग्री यहां से लेते हैं वो उनके अंडर में काम करते हैं। राजनेताओं का अधिकतर हिस्सा स्वास्थ्य के विभाग में, जितने हॉस्पिटल्स हैं 90% किसके हैं, नेताओं के। अपना इलाज कराएंगे जाके अमेरिका में, भारत की जनता की कष्ट कमाई कड़ कमाई के पैसे से उनके बच्चे पढ़ेंगे बाहर देश में जाके, क्योंकि उन्होंने शिक्षा पर भी कब्जा कर रखा है, शिक्षा भी उनके अंडर में है। जितने भी शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें 90% राजनेताओं का है। उनके बच्चे योग्य नहीं होते, इसलिए बाहर देश से पैसा खरीद कर डिग्री लेके आते हैं, फिर इस देश में आके शासन करते हैं। स्कूल कॉलेज राजनेताओं के, स्वास्थ्य हॉस्पिटल राजनेताओं के। तो मुझे इस मीडिया महाकुंभ के जरिए ये बताना है, एक तो मीडिया की परिभाषा। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां के लोगों ने मीडिया की परिभाषा ही बदल दी। हमारे हक सीमित करने के लिए बोल दिया गया है कि मीडिया ये ना करे, मीडिया वो ना करे। मीडिया क्यों नहीं मीडिया करेगा? मीडिया ने इस देश को जगाने के लिए कार्य किया है। इस देश को आजाद कराने के लिए कलम के सिपाहियों ने अपनी जान की बलिदान देकर, कुर्बानी देकर एक अलग जगाया था, देश के प्रति प्रेम जगाया था, लोगों में क्रांति की लहर जगाई थी। भगत सिंह को भी प्रेरित किया गया था देशभक्ति कर पाने के लिए। वो हमारे जो पत्रकार साथी थे, जो आदर्श थे इस पत्रकार जगत का, वो एक मील का पत्थर थे इस राजनीति का, जो एक मैल इकट्ठा किया गया है। उनके भूल गए हम बलिदानों को? नहीं भूल सकते। आज कह रहे मीडिया ने ये ले लिया, मीडिया नहीं। मीडिया बंधुओं का कोई रक्षक नहीं है इस देश के अंदर। मीडिया के किसी कर्मी की कोई आवाज सुनी जाती नहीं है। आरोप कौन लगाएगा? जिसके काम की मीडिया नहीं है, जिसका मनोरथ हल नहीं हुआ, वो कहेगा एक ही रास्ता है, मीडिया में राजनीति करती। और अधिकतर घरानों ने, राजनीतिक घरानों ने, उद्योग घरानों ने मीडिया पे कंट्रोल कर लिया है। 80% मीडिया के घराने राजनेताओं और उद्योगपतियों के अंडर में है। मात्र 10% पत्रकार बचे हैं जो इस देश को चला रहे हैं और जो जान पर खेलकर घोटाले उजागर कर रहे हैं। लाख आरोपों के बावजूद भी मीडिया भाई, जितने भी स्कैंडल आउट होते हैं, कहां से होते हैं? मीडिया वाले करते हैं, पत्रकार करते हैं। इस देश में आज तक कितने पत्रकार मारे गए हिसाब भी नहीं है, कोई रिकॉर्ड भी नहीं है, चुपचाप मर जाता है, खबर भी नहीं आती है। एक पत्रकार के घर में रोटी है या नहीं है, उसके बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं है, उसके बच्चों की फीस घर में है या नहीं है, वो घर से कैसे आया है, किसी को कोई चिंता नहीं। इस देश को संविधान के अनुसार चुने गए व्यक्ति चलाते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ अपना पेट भरते हैं। एक बार सत्ता में आ जाए, चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, अगर उसका हिसाब करके देख लो, मैंने 20 लोग ऐसे देखे हैं जो उनके खुद बयान है, उनके इंटरव्यू हैं, वो ये कहते थे भाई साहब जब मैंने चुनाव लड़ा तो मेरे पास 50,000 रुपये भी नहीं थे। सत्ता के 5 साल के बाद उनके पास हजारों करोड़ की संपत्ति मिलती है। क्यों नहीं सरकारें हिसाब लेती? नहीं ले सकती, क्योंकि सब एक ही है। आज इस देश में कोई ऐसी सरकार है जो घोषणा करे कि पूर्व MLA, पूर्व सांसदों के भत्ते बंद किए जाएंगे? कर नहीं सकते, हिम्मत नहीं है। इस देश की संपत्ति पर, प्रॉपर्टी पर पहले गरीब आदमी का हक है। जिसके सर पे छत नहीं है, जिसके तन पे कपड़े नहीं है, जिसके तन पे रोटी नहीं है, कैसे नींद आती सरकारों को? इन सरकारों को नींद नहीं आनी चाहिए जब तक हिंदुस्तान का एक भी आदमी भूखा है, एक के सर पे छत नहीं है। हम लोकतंत्र की गत में फंसते जा रहे हैं। सरकारें जाती हैं, सरकारें आती हैं, नए तरीके से लूटने का तरीका ढूंढ लेते हैं, तरीका बदल के काम वही करते हैं। पत्रकारों को जागना होगा।
मीडिया ही इस झमेले से बचा सकती है, पत्रकार ही इस झमेले से बचा सकते हैं, वरना आज का तंत्र सब ईमानदारी का लेबल लगा के आते हैं। शेर की खाल में भेड़िए भी नहीं मिलते। अगर जो सरकारें किसी एक की बात नहीं कर रहा, मैं 74 साल की यात्रा में सभी सरकारों की बात कर रहा हूं। मैं नई सरकार आती है, पिछली के पट्टे खोलती है, पिछली को बदनाम करके सत्ता में आ जाती है, फिर कुछ नहीं करती, वैसे घूमते रहते हैं। वो इस तरीके से लूटते थे, ये इस तरीके से लूटते हैं, बात वही है। ईमानदारी के लेवल से छवि अच्छी रखकर जनता को बेवकूफ बनाते हैं। जनता बेवकूफ तो नहीं है, लेकिन उनकी मजबूरी है बेवकूफ बनना। जिसके घर में रोटी नहीं होती ना वो धर्म को मानता ना क्षेत्र को मानता। जब घर में शाम को आदमी जाता है और बच्चे इंतजार करते हैं कि मेरे पापा आएगा, कुछ सामान लेकर आएगा, और जब उसके अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं दे पाता है तो उस समय धर्म कहां आएगा? न जाति, न धर्म, न क्षेत्र। उसका सबसे बड़ा धर्म है अपने बच्चों का पेट पालना, अपना पेट पालना। आज मीडिया के लोगों को सुनने वाला कोई भी नहीं है। इस मीडिया महाकुंभ के जरिए मैं इस देश की जनता को जगाना चाहता हूं, उन राजनेताओं की आंखें खोलना चाहता हूं। जाग जाओ। अब पत्रकार जाग गए हैं, पत्रकारों को जागना होगा। अब पत्रकारों को सुनवाई भी करनी होगी, वरना पत्रकारों को भी सड़क पर आएंगे। पत्रकार भी इंसान है, उसकी वोट है, इस देश का नागरिक है, वो भी अपनी हर बात कह सकता है, उसको सुनना होगा। ज्यादा 28 तारीख को बात करेंगे, आज के लिए इतना ही काफी है। इस मीडिया महाकुंभ को लेकर समाचार क्यारी परिवार की ये सोच है, इसलिए हम लोग कर रहे हैं। आदरणीय सभी दर्शकों पाठकों से निवेदन है, इस महाकुंभ में ज्यादा से ज्यादा लोग आए, अपने विचार रखें, इस देश की जनता को जगाएं, बताएं इस देश में क्या हो रहा है। आप सभी दर्शकों और पाठकों से निवेदन है कि 28 तारीख पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पंचकुला, 29 तारीख पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पंचकुला मीडिया महाकुंभ में मीडिया से जुड़े हुए दिग्गज साथी आए, अपने विचार रखें, इस देश को जगाएं, बताएं मीडिया कितनी महत्वपूर्ण पहले थी और आज है, और मीडिया के बिना देश चल नहीं पाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। आपने पत्रकारों की जो दुखती रग है उसको आपने एक्सप्रेस किया, और ये आपका कार्यक्रम जो है सफल हो। ये पत्रकारों के लिए जो मनोबल बढ़ाने के लिए राष्ट्र गौरव अवार्ड 2022 समाचार क्यारी द्वारा प्रदान किया जाएगा, तो निश्चित रूप से उसमें बहुत अच्छे लेवल पे पत्रकार इकट्ठा होंगे। आरजेएस फैमिली की शुभकामनाएं रहेंगी। राजेश शर्मा जी ने राजेश कुमार जी संपादक समाचार क्यारी ने जो बातें कही हैं वो गौरतलब है। आखिर आजादी से पहले मिशन पत्रकारिता जो है आजादी के बाद कौन सा मोड़ ले लिया। आखिर 2022 में लगभग 75 साल हो रहे हैं आजादी के, तो ये मिशन पत्रकारिता आज किस पत्रकारिता में चली गई है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बिगड़ा नहीं है। उसको बचाने के लिए और समाज का विश्वास पाने के लिए इस तरह के जो प्रोग्राम हैं कहीं ना कहीं दखल देते हैं, सार्थक प्रयास हैं। इससे सरकार भी जागती है, क्योंकि इन्हीं सब प्रोग्राम के चलते आरजेएस ने भी बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम किए, मीडिया कार्यशाला किया। वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा भी हम लोगों ने मीडिया कार्यशाला के द्वारा पत्रकारों को एकजुट करने का, चाहे मीडिया महाधरना हो, खुली चर्चा हो, इसके माध्यम से पत्रकारों की बातों को सरकार तक पहुंचाने का एक माध्यम बनाया गया है। एकजुटता ही हर समस्या का समाधान होता है, और अगर पत्रकारों के अंदर सकारात्मक सोच डेवलप हो जाए, जिसके लिए आरजेएस सकारात्मक भारत आंदोलन चलाया जा रहा है, तो ये सकारात्मक सोच का परिणाम है कि आज यहां पर आरजेएस की टीम पहुंची है। यहां हम लोग हरियाणा यात्रा पर हैं। इसी तरह से आज कुछ बातें राजेश कुमार जी की आई हैं, अन्य जगहों की बातों को भी हम लोग आरजेएस के नेटवर्क में लेकर आएंगे।
बिहार की यात्रा 30 मई से हिंदी पत्रकारिता दिवस के दिन से हो रही है। वहां पर भी पत्रकार संवाददाता सम्मेलन करके पत्रकारों की बातों को लाने का प्रयास करेंगे। सरकारें जगती हैं, जगाने की जरूरत होती है। और जहां तक राजेश शर्मा जी ने कहा कि नेताओं को और जनप्रतिनिधियों को सारी सुविधाएं मिल जाती हैं, तो गलती कहां हुई थी वो समझने और सोचने की जरूरत है, क्योंकि गलती तो घर में भी हो जाती है। अगर पूरा ये राष्ट्र एक परिवार है तो गलतियां कभी भी कहीं भी हो सकती हैं। हाँ, लेकिन सुधार करने की जरूरत है। तो उसके लिए जो नए नियम कानून और पत्रकारिता को संवैधानिक दर्जा देना है, क्योंकि वैसे तो सरकारें और समाज कहता है कि आप चौथा स्तंभ हैं, लेकिन चौथा स्तंभ संवैधानिक नहीं है। तो सकारात्मक भारत आंदोलन का है कि समस्या तो है, लेकिन उसका समाधान कहां पर है। तो पत्रकारों का जब तक संवैधानिक दर्जा नहीं मिलेगा, जिस तरह से लोकतंत्र के तीनों स्तंभ जो हैं वो संवैधानिक दर्जा प्राप्त हैं और सुख सुविधा उनको मिलती है, पत्रकारों को चौथा स्तंभ सिर्फ कहा जाता है लेकिन संवैधानिक दर्जा नहीं है। इसलिए पत्रकारों को वो जो सामाजिक सुरक्षा है, आर्थिक सुरक्षा है, वो नहीं मिल पाती है। तो ये समाधान है कि संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए प्रयास किया जाए। और मुझे लगता है कि शायद ये जो महाकुंभ, मीडिया महाकुंभ समाचार क्यारी का होगा, उसमें भी संवैधानिक दर्जा दिलाने का, क्योंकि 100 सुनार की एक लुहार की कही जाती है बात। एक बार हथौड़ा जो है ना, संवैधानिक दर्जा दिलाते ही ये सुविधाएं मिल जाएंगी। तो मैं अपनी तरफ से एक पॉइंट ये देता हूं उस मीडिया महाकुंभ के लिए, क्योंकि 30 मई को ही मुझे जाना है, नहीं तो हम मीडिया महाकुंभ में शिरकत करते। और दूसरी बात ये है जिस पर कि आरजेएस के थिंक टैंक ने कहा है, वो राजेश शर्मा जी क्योंकि आप आयोजक हैं, सीएसआर की एक्टिविटीज जो है वो सरकार के द्वारा मैंडेटरी है कॉर्पोरेट्स में। सीएसआर एक्टिविटीज में एनजीओज को फंड मिलते हैं और उस फंड को एनजीओ खर्चा कर सकते हैं किसी मद में जो परमिटेड टॉपिक है, परमिटेड लोगों को वो दे सकते हैं। जैसे कोई भी आयोजन होगा, एनजीओ काम करेगा तो वो टेंट वाले को खर्चा देगा, खाने पिलाने वाले, कैटरिंग को, और तमाम जो खर्चा है, आना जाना, स्टाफ को लाना, ये है, वो खर्चे उस मद में खर्च होते हैं। वहां पर एक बात उठाई जा सकती है, सीएसआर एक्टिविटीज में अगर मीडिया एडवोकेसी, क्योंकि सरकार का ही सकारात्मक कार्यों को फंड दिया जाता है, जैसे कि शौचालय के लिए सीएसआर एक्टिविटीज में, एजुकेशन के लिए सीएसआर एक्टिविटीज में, वो मैंडेटरी है, वो कंपनियों को देना ही पड़ता है, लेकिन वो फंड मीडिया को नहीं मिल सकता है अभी की जो व्यवस्था है। तो मीडिया को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए आरजेएस के थिंक टैंक ने एडवोकेसी करने को कहा है कि सीएसआर एक्टिविटीज में मीडिया एडवोकेसी को परमिट किया जाए। जो परमिशन है उसमें मीडिया एडवोकेसी के लिए फंड कोई भी जो एनजीओ है वो दे सकती है, लीगली दे सकती है। अगर वो सरकार परमिट करते हैं तो बहुत ज्यादा उसमें व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है। तो ये है समाधान की तरफ आगे बढ़ना। समस्याएं हैं, लेकिन आयोजनों के माध्यम से इन बातों को पत्रकारों तक अगर हम लोग पहुंचाएं तो निश्चित रूप से तो आरजेएस की सकारात्मक भारत उदय हरियाणा यात्रा जो बादली में समाचार क्यारी के दफ्तर में हो रही है, अब इसको यहाँ संपन्न किया जाता है। और एक बात है, जिन लोगों ने गूगल पेज को लॉगिन नहीं किया है या जो लोग आना चाहते हैं और किसी कारण से वो अप्लाई नहीं कर पाए, वो सभी आदरणीय मीडिया बंधु इस कार्यक्रम में बिना किसी आवेदन के भी आ सकते हैं। वो समाचार क्यारी मेल पर एक इंडिकेट करें, अपना नाम लिखकर भेजें। वो मीडिया बंधु, ये मीडिया महाकुंभ 2022 है। इसमें मीडिया की हर समस्या का जिक्र होगा, हर समस्या का समाधान करने का प्रयास होगा और आम जनमानस की बात को सरकार के कानों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। और समाचार क्यारी का जो मिशन है वह भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए प्रयासरत समाचार क्यारी इस बादली की मिट्टी से निकलकर, बादली की इस भूमि से चलकर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, चंडीगढ़ तक पहुंचे हैं और हिंदुस्तान के लगभग उत्तरी भारत के सभी हिस्सों में हम पहुंच चुके हैं। हमारा एक ही प्रयास, एक ही हमारी प्रार्थना, हम
अगर चर्चा लंबी करेंगे तो मीडिया के हमारे साथी हैं। मीडिया की इस हालत के लिए वो स्वयं भी कुछ ना कुछ दोषी है। सरकारें अधिकतर हैं, सरकारों का काम है अपनी डेमोक्रेसी, अपनी कुर्सी को बचाए रखना। उसके लिए चाहे पत्रकार पिटे, चाहे जनता पिटे, चाहे व्यापारी पिटे, सरकार तो सत्ता के लिए बनी है। मैं ये नहीं कह सकता 74 साल की सरकार में काम किया है, लेकिन ये देश जो होना चाहिए था वो देश नहीं है। राजनेताओं के बच्चे बाहर पढ़ते हैं, राजनेताओं के स्कूल यहाँ बनते हैं, राजनेताओं के स्वास्थ्य हॉस्पिटल यहाँ बनाते हैं, बच्चे बाहर से पढ़ के आते हैं, यहाँ पढ़े हुए बच्चों पर वो शासन करते हैं। ये लंबा चलने वाला नहीं है। इस देश की 80% जनता गरीबी की रेखा से नीचे है। मात्र 12% लोगों के हाथ में पैसा धन दौलत है और मीडिया को हर रोज पीसते जा रहे हैं। पत्रकारों की आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। पत्रकारों को उनकी कमजोरी देखकर खरीद लेते हैं। उनकी मजबूरी है पत्रकारों की बिकना। गलत मत समझना, बिकना मतलब ईमान बेचना नहीं, क्योंकि जिस पत्रकार के रोजगार नहीं है, जिसके घर में रोटी नहीं है, वो अपनी जान देकर भी, जान की कुर्बानी देकर भी, बिना किसी सुरक्षा के, पत्रकार की कोई सुरक्षा नहीं है, फिर भी इस देश को बर्बाद करने वाले नेताओं के जितने भी घोटाले, जितने स्कैंडल, जितनी बातें, जितनी मीडिया ही तो करती है। मीडिया को अपने हित साधने के लिए डिवाइड कर दिया गया है। 80% व्यापारी राजनेताओं ने मीडिया हाउसेज पर कब्जा कर लिया है। 20% पत्रकार हैं बेचारे, वो घूम रहे हैं और वही इस देश की रक्षा कर रहे हैं। इस मीडिया महाकुंभ 2022 के जरिए इस पूरे देश की मीडिया को जगाना और सरकारों को बताना कि मीडिया के बिना हिंदुस्तान पहले भी नहीं था और मीडिया आज भी मीडिया के बिना नहीं है और मीडिया के बिना देश चल नहीं पाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। हमारे बीच अभी नीलम कृष्ण पहलवान जी आए हैं। स्वागत जी, आपका सम्मान। नमस्कार जी। अभी इनका सम्मान करेंगे अष्टध्वज देकर।